हाँ जी साहब, वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? देखिए, आज का जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट्स रिलेटेड टू कार लोन, कार फाइनेंसिंग के बारे में कुछ ज़रूरी बात आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि जितने भी लोग कार खरीदने के बारे में रिसर्च करते हैं, अगर उसका 10वां हिस्सा भी कार फाइनेंसिंग के बारे में लगा लें, मैं विश्वास से कह सकता हूँ एक बहुत बड़े नुकसान से बच सकते हैं। फिर भी माय कार हेल्पलाइन के वीडियोस अगर आप थोड़े से फॉलो करेंगे, जिसमें मैंने आपको कार लोन के बारे में ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दी है, तो भी आप सशक्त बन सकते हैं। इस वीडियो में कुछ ज़रूरी बातें बताने वाला हूँ और इस वीडियो का शीर्षक है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो दिग्गज है, ICICI बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इन बैंकों से अब आपको कार लोन लेने में थोड़ा सा परहेज करना पड़ेगा, क्योंकि 2024 से जो अर्थशास्त्र के समीकरण है वो पूरी तरह से बदल रहे हैं। देखिए, आई वॉज द वन हु यूज्ड टू रिकमेंड सो एज टू टेक कार लोन्स थ्रू SBI, ICICI, HDFC, एक्सिस राइट फ्रॉम 2019, 2020, 2021 अगर मेरे पुराने वीडियोस देखेंगे, क्योंकि उस समय जो इकोनॉमी की कंडीशन थी, उस समय जो इंटरेस्ट रेट्स थे बिल्कुल निचले स्तर पे थे और जो ये बैंक्स इंटरेस्ट रेट्स ऑफर कर रहे थे, दे यूज्ड टू ऑफर इन फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो इट वाज वेरी अप्रोप्रिएट फॉर कस्टमर जो बोरो करना चाहता था फंड्स की अपने रेट को लॉक कर सके और फिक्स इंटरेस्ट रेट पे स्कीम ले सके। लेकिन 2021 के बाद समीकरण चेंज होने लग गए और 22 में इंटरेस्ट रेट्स में इंक्रीमेंट हुआ, 23 में इंटरेस्ट रेट्स में इंक्रीमेंट हुआ और अब पिछले 2 सालों के अंदर ऐसा देखा गया है इंटरेस्ट रेट्स पिछले 7-8 सालों के सबसे उच्चतम स्तरों पे आ गए हैं। लेकिन साहब, अब ऐसा भी देखा जा रहा है कि जब RBI ने इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज करे, इसका कारण था कि इन्फ्लेशन का फैक्टर वो अब काफ़ी कुछ कंट्रोल में है। कमोडिटी के प्राइसेस, एल्यूमिनियम के, कॉपर के, स्टील के, रबर के, हर तरह के जो कीमतें थी वो बहुत आसमान छूली थी, वो भी अब स्टेबलाइज हो गई है। और यही कारण है कि RBI ने पिछले 6 महीने में कोई रेट हाइक नहीं करे हैं, बट दे हैव नॉट रिड्यूस्ड रेट्स ऑल्सो। उन्होंने रेट स्टेबल रखे हैं। अब अर्थशास्त्र का विज्ञान ऐसा कहता है कि भाई 2024 में लोकसभा के इलेक्शंस हैं और मेरा ऐसा मानना है और आपका भी ऐसा मानना होगा कि मोदी जी की ही सरकार आने वाली ही है। मतलब उसमें मुझे तो कोई शंका नहीं है, आपको कोई शंका तो बताइए। 2024 में मोदी जी की सरकार आएगी और उसके बाद इंटरेस्ट रेट्स में दोबारा जो ये हाइक हुए हैं 22 और 23 के, वो कमी आनी ऑब्जर्व होगी। ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि 2024 में पोस्ट लोकसभा इलेक्शंस इन अराउंड सेकेंड हाफ जून के बाद इंटरेस्ट रेट्स में कटौती होनी शुरू होगी, जो हर क्वार्टर में आपको 25 से 50 पैसा, 25 पैसा तो आपको कम होता होता दिखाई देगा। एंड बाय 2025 एंड और 2026 द इंटरेस्ट रेट्स वुड फर्दर बी रिड्यूस्ड टू द एक्सटेंट विच इट वाज इन 2020। यानी इंटरेस्ट रेट्स में करीब करीब 2% की कमी आने की उम्मीद है। अब टॉपिक यह था कि ICICI, HDFC, कोटक महिंद्रा इनसे लोन ना लें। कारण यह है क्योंकि ये प्राइवेट सेक्टर बैंक्स दे रहे हैं फिक्स्ड रेट पे लोन, और अगर आप इन बैंकों से अभी लोन ले लेते हैं 2023 में, अर्ली 2024 के अंदर, दैट मीन्स योर इंटरेस्ट रेट्स वुड बी लॉक्ड एट द करंट रेट। और जब कभी भविष्य में इन इंटरेस्ट रेट्स में कमी आएगी तो आपको उस कमी का फायदा नहीं होगा। तो पॉइंट ये है कि फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अब आपको नहीं जाना है फॉर द नेक्स्ट 2 years। व्हाट यू नीड टू डू इज दैट ऑप्ट फॉर द फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट्स, जिसका बेनिफिट आपको 2024 के सेकेंड हाफ में पोस्ट लोकसभा इलेक्शंस मिलता हुआ दिखाई देगा। अब वो कौन से बैंक है जो फ्लोटिंग रेट ऑफर कर रहे हैं, क्या उनकी स्कीम है, क्या उनकी डिटेल्स है, अब मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आपके मन में है अपने लिए अच्छी डील लेना, ऑप्ट फॉर पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक ये भी फिक्स रेट और फ्लोटिंग रेट में ऑप्शन करता है, लेकिन फ्लोटिंग रेट के अंदर 8.75% है EV कार बायर्स के लिए, और जो रिटेल इंडिविजुअल्स हैं गोस फ्रॉम 8.8% एंड टू अप टू 9.6% डिपेंडिंग ऑन द सिबिल स्कोर। इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, इनकी फ्लोटिंग रेट की स्कीम आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं, बड़े ही कॉम्पिटिटिव रेट्स ऑफर कर रहे हैं। फर्दर बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक, कैनरा बैंक, IDBI बैंक, इनकी भी फ्लोटिंग रेट की डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं। फर्दर जानकारी के लिए आप www.mycarhelpline.com वेबसाइट पे बैंक वाइज इंटरेस्ट रेट्स कंपैरिजन कर सकते हैं। कहने का आइडिया ये है कि अगर आप इस समय फ्लोटिंग रेट का ऑप्शन चुनेंगे बॉस, तो जब आगे इंटरेस्ट रेट्स में कमी आएगी उसका आपको फायदा मिलेगा।
अब मन में सवाल ये आता है कि सर 1%, केवल 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए क्या इतना सब तामझाम करना ज़रूरी है? बिकॉज ICICI, HDFC, एक्सिस, कोटक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सर्विस बहुत अच्छी है, बिल्कुल अच्छी है सर, उनकी सर्विसेज इम्पेकेबल है, दे हैव बीन मेंटेनिंग अ वेरी हाई मार्केट शेयर ऑल्सो। लेकिन से 1% जस्ट अगर आप इंटरेस्ट कंप्यूट करेंगे ऑन अ लोन ऑफ 10 लाख रुपीज फॉर अ स्पैन ऑफ 5 years, तो ये अमाउंट बन जाती है इंटरेस्ट के रूप में ही 25,000 रुपए। और अगर इंटरेस्ट रेट में 2% की कमी आ गई, आपने लोन लिया है 7 साल के हिसाब से, तो ये जान लीजिए दिस इंटरेस्ट कैन कंपाउंड टू अ फर्दर अमाउंट, हो सकता है 40 से 50,000 रुपए का फर्क पड़ जाए 10 लाख के लोन के ऊपर। अगर लोन की कीमत और ज़्यादा है, आपने आजकल जैसे गाड़ियाँ महंगी होती जा रही है, आपने ले ली XUV 7 डालो, उसमें 20 लाख का लोन ले लिया, 20 लाख के लोन पे 1.5% लगाएंगे 5 साल के अंदर, तो अमाउंट्स हो सकते हैं दिस कैन गो बियॉन्ड 50,000 रुपीज़। तो वो परसेंटेज टर्म में तो हो सकता है आपको छोटा सा लगे, बट इन एक्चुअल दिस अमाउंट वुड मेक अप अ फर्दर अमाउंट, क्योंकि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट कंप्यूट होता है। तो बहुत ज़रूरी बात है, अब आप अपने लिए कार लोन लेना चाह रहे हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सो एज टू ऑप्ट इन फॉर द पब्लिक सेक्टर बैंक, दैट इज नंबर 1। और पब्लिक सेक्टर बैंक में वो बैंक्स जो आपको फ्लोटिंग में स्कीम ऑफर कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली SBI की स्कीम केवल इस वक्त फिक्स में ही है, दे आर नॉट ऑफरिंग फ्लोटिंग। काफ़ी समय पहले SBI फ्लोटिंग में ऑफर करता था, आई थिंक गुड 10 years बैक। उसके बाद उन्होंने फिक्स रेट की स्कीम कर रखी है बहुत समय से, लेकिन अब जब इंटरेस्ट रेट्स पीक पे हो गए हैं, कस्टमर्स को मैं बता रहा हूँ नुकसान होगा इफ़ इन केस दे टेंड टू लॉक इन द इंटरेस्ट रेट्स। तो ऐसी चीज़ मैं आपके लिए बता रहा हूँ। अब दूसरी चीज़ इसके अंदर आती है कि कार लोन ऑन यूज कार्स। अब देखिए यूज कार इस वक्त जो इंटरेस्ट रेट्स मैंने बताया आपको, वो बिल्कुल पीक पे चल रहे हैं, और उसके अंदर काफ़ी सारे बड़े फ्रॉड्स निकल के आ रहे हैं जो डेली बेस पे हो रहे हैं, जिसमें डीलर्स, DSA या ब्रोकर्स कस्टमर को ऐसा बताते हैं आपकी जो ये यूज कार है इसको मैं आपको फाइनेंस करा दूंगा केवल 9% फ्लैट रेट पे, 10% फ्लैट रेट पे। अरे सर FD का रेट ही पता है आपको 8% पे है, तो 9% पे 10% पे फ्लैट रेट पे करा दूंगा। सर बहुत बड़ा स्कैम है, फ्लैट रेट पे कार लोन नहीं होता है। कार लोन इज कैलकुलेटेड ऑन अ रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, और उसका एक बेसिक तरीका यही है। अगर आप माई कार हेल्पलाइन वेबसाइट के EMI कैलकुलेटर सेक्शन में आएंगे, कैलकुलेटर में आइए, उसके बाद EMI कैलकुलेटर करिए, वहां पे हमने आपको दिखा रखा है कि फ्लैट रेट क्या होता है। Just for example, 9% flat rate for 5 years means 16% interest rates on a reducing balance method। यानी आपने एक तरह से, अगर आपको 9% बोल रहा है, आपका जो लोन बुक हुआ है वो बुक हुआ है 16% पे, और अगर आपने लोन ले लिया 10% पे, कोई फ्लैट रेट देके दे रहा है, इफेक्टिवली दैट लोन इज बुक्ड एट 18% इंटरेस्ट रेट। तो इतने ज़्यादा इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं, ये आप जान लीजिए। यूज कार में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा तो होते हैं न्यू कार के मुकाबले, लेकिन कभी कभी कस्टमर को बेवकूफ़ बनाने के लिए, बिकॉज अ डीलर, DSA और द ब्रोकर गेट्स अ हायर कमीशन पे आउट फ्रॉम सम ऑफ द NBFCs, दे टेंड टू बुक अ कस्टमर केस इन दोज बैंक्स, और उसमें आपका नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाएगा। देखिए कार फाइनेंस के बारे में जान लीजिए, मैं आपको ऐसे ही बातें नहीं बता रहा हूँ, यू हैव टू ट्रस्ट मी। आई बीन एक्स बैंकर, मैं दिल्ली में एक प्राइवेट सेक्टर बैंक का, जो इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, उसका रीजनल हेड था ऑटो लोन्स के अंदर। आई यूज्ड टू डिसबर्स इन 500 crores ऑफ लोन्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऑन अ मंथली बेसिस। तो जितना मुझे कार लोन का आइडिया है, जितना मुझे ऑटो सेक्टर का आइडिया है, बीन आई वर्क विद द मैन्युफैक्चरर ऑल्सो, मैं आपके भले की बात कह रहा हूँ कि भाई ये चीज़ आपको जान लेना ज़रूरी है इसके अंदर। बाकी लोन जितना आप लेना चाह रहे हैं, प्लीज़ इंश्योर कंपैरिजन ऐप करिए, लोन अमाउंट, प्रोसेसिंग फीस, इंटरेस्ट रेट्स, नेचर ऑफ इंटरेस्ट रेट्स, एडवांस EMI कितनी है, प्रोसेसिंग फीस कितनी है, डिसबर्समेंट अमाउंट कितना है, टेनर कितना है। ये आप चीज़ें अगर ध्यान करेंगे और बैंक के टर्म्स जानेंगे, फोक्लोजर के हिसाब से, प्रीपेमेंट के हिसाब से, तो आपको आसानी होगी इसके अंदर। बाकी कार फाइनेंस के बारे में, लोन की EMI चेक करनी है, लोन की एलिजिबिलिटी चेक करनी है, लोन का अमोर्टाइजेशन शेड्यूल चेक करना है, डू विजिट द वेबसाइट www.mycarhelpline.com। वेबसाइट पे आपको कॉम्प्रिहेंसिव जानकारी मिलेगी। तो ये आज का डिटेल सेशन था। आई होप
दिस वीडियो, दिस इंफॉर्मेशन हेल्प्स यू। इफ इन केस यस, अब वोट करिए, वीडियो को शेयर करिए और चैनल माय कार हेल्पलाइन बनाए हैं, सब्सक्राइब करिए फॉर द बेस्ट ऑफ अपडेट्स ऑन द ऑटो सेक्टर। थैंक यू।